दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा आर्टिकल सामने आया था जिसमें तेजस एयरक्राफ्ट का एक क्रिटिसिज्म किया गया था कि इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के ऊपर फोर्स किया गया है। और जब ये इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया था तब इसमें 28 प्रॉब्लम्स थी। इससे पहले हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि कैसे ये आर्टिकल एक प्रोपेगेंडा पीस है और इसके ऊपर कोई भी बेसिस नहीं है और ये केवल तेजस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को शॉट डाउन करने के लिए लिखा गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे तेजस एक एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट है और एक लाइट एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी एक बीस्ट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तेजस हमारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये हमारे MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है और क्योंकि ये एक लाइट एयरक्राफ्ट है तो ये अपनी कैपेबिलिटी और रेंज में काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन ये जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम को ये बाखूबी करता है। ये एयरक्राफ्ट MiG-21 एयरक्राफ्ट को एक इंटरसेप्टर रोल में रिप्लेस करेगा। एक इंटरसेप्टर वो एयरक्राफ्ट होता है जो किसी भी ऐसे एयरक्राफ्ट को जो कि हमारी एयर स्पेस में घुस आता है उसे इंटरसेप्ट करता है और ये काम तेजस कर सकता है। ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में सबसे छोटा और सबसे हल्का फाइटर एयरक्राफ्ट है। सबसे पहले इस एयरक्राफ्ट के 40 यूनिट्स का ऑर्डर दिया गया था जो कि तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड वाले थे और इसके बाद 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था। आज की इस वीडियो में हम इसके तेजस मार्क 1A वेरिएंट के ऊपर फोकस करेंगे जो कि तेजस मार्क 1 वेरिएंट का सबसे एडवांस्ड वेरिएंट होगा। तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट सभी नई टेक्नोलॉजीज के साथ आता है जो कि इसे 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बना देते हैं। इसमें एक AES रडार लगा हुआ है, एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट है, एक एक्सटर्नली माउंटेड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है, एक ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है और इसके साथ ही इसमें एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी है, जिसके साथ ये एयरक्राफ्ट एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हुए भी एक बहुत पावरफुल फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाता है। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को अभी ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी मिलने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है जो कि एक हल्की और ज़्यादा लंबी रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल होने वाली है जिससे कि हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट भी कैरी कर पाएगा। अस्त्र जैसी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करने के साथ और इसके साथ ही फ्यूचर में अस्त्र मार्क 2 जैसी और मार्क 3 जैसी मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी के साथ और ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने की कैपेबिलिटी के साथ तेजस एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाएगा और इसकी कैटेगरी में इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके अलावा तेजस के साथ जो हमें सबसे बड़ी कैपेबिलिटी मिली है वो ये मिली है कि हमें एक इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट मिल गया है जो जिसके ऊपर पूरा हक हमारा है, जिसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी अपग्रेडेशन हम खुद कर सकते हैं और इसकी टेक्नोलॉजी भी हमारी है। अगर हमें इसमें फ्यूचर में कोई भी चेंज करना है तो हमें इसके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी कि इसको बनाने वाली कंपनी जैसे कि हमें इंपोर्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ परमिशन लेनी पड़ती है वैसी नहीं लेनी पड़ेगी। इसे DRDO और HAL ने मिलकर डेवलप किया है तो इसमें अपग्रेडेशंस और चेंजेस हम अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। इस फाइटर एयरक्राफ्ट के आने के बाद DRDO और ADA ने ऐसे वेरिएंट्स इसके ऑफ़र किए हैं जो कि हम किसी भी विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ नहीं कर सकते थे। HAL ने CATS वॉरियर प्रोजेक्ट को शोकेस किया था जिसमें ऐसे सिस्टम्स दिखाए गए थे जो कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर काम करेंगे और इसके साथ ही HAL ने इस एयरक्राफ्ट का एक ड्रोन मदरशिप वेरिएंट भी दिखाया था जिसे कि तेजस मैक्स का नाम दिया गया था। इसके साथ ही HAL बहुत जल्द इसके एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट को भी ऑफर करने वाला है। तो अभी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के बन जाने के साथ भारत में एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट इकोसिस्टम बन रहा है और धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं जिसके बारे में पहले हमने सोचा भी नहीं था कि भारत ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेगा। अभी हम धीरे धीरे इस एयरक्राफ्ट के सभी कंपोनेंट्स को इंडिजिनस करते जा रहे हैं।
इसके AES रडार के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें उत्तम AES रडार लगाया जाएगा, जो कि एक एडवांस्ड रडार होने वाला है। और उसी रडार के ऊपर बिल्ड करते हुए हम इसी रडार का इस्तेमाल हमारे सभी इंडिजिनस और एक्जिस्टिंग फाइटर एयरक्राफ्ट में कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट हैं, वो भी हमने खुद बनाए हैं, जिससे हमारी कैपेबिलिटी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। और इस एयरक्राफ्ट के द्वारा कैरी किए जाने वाले वेपन्स भी ज़्यादातर इंडियन होने वाले हैं। और इसके साथ ही हमने इस एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट भी डेवलप किया है, जिसे हमने बहुत बार शोकेस भी किया है। और एक एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट बनाना किसी भी ऐसे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है जिसने एक फाइटर एयरक्राफ्ट को पहली बार डेवलप किया है। ये एक ऐसा कदम है जिसे करने में एडवांस नेशंस को भी काफ़ी समय लग जाता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को भी भारत खुद बना रहा है। केवल एक ही इसका ऐसा सिस्टम है जिसे अभी तक हम रेप्लिकेट या खुद नहीं बना पाए हैं, वो इसका इंजन है, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। और अगले कुछ समय में जो DRDO और GTRE और साफरान के बीच या रोल्स रॉयस के बीच जो जॉइंट वेंचर होगा, उसमें वो भी डेवलप कर लिया जाएगा। और इसके बाद ये फाइटर एयरक्राफ्ट एक पूरी तरह इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाएगा। इस एयरक्राफ्ट के साथ हम हमारे MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को सस्ते दाम में और ज़्यादा कैपेबिलिटी के साथ रिप्लेस करेंगे। तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, और क्योंकि हमने इसे खुद बनाया है तो ये हमारे लिए काफ़ी सस्ता है। इस एयरक्राफ्ट में हमारा खुद का रडार लगा होने के कारण हम इस एयरक्राफ्ट के साथ किसी भी देश की और किसी भी एडवांस्ड मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इस एयरक्राफ्ट के साथ किसी विदेशी मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अपने एडवांस्ड वेपन्स को दूसरे देशों को इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पर जो उनमें सिस्टम्स लगे होते हैं वो उनके दुश्मन देशों के लगे होते हैं। जैसे कि हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ है, उसमें रशियन सिस्टम्स लगाए गए हैं, जिसके साथ MBDA अपनी मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं करता है। लेकिन क्योंकि अभी जो हमारे एयरक्राफ्ट में रडार लगाया जाना है वो इंडिजिनस है, तो हम हर तरह की मिसाइल को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि तेजस एयरक्राफ्ट को एयरफोर्स के ऊपर थोपा गया है, क्योंकि जितनी कैपेबिलिटी तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए जितने दाम में और ऐसी कैटेगरी में लेकर आ रहा है, वो शायद किसी और एयरक्राफ्ट में हमें ना मिलती। और इसके साथ ही ये एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म होने के कारण ये हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।